देख रही है कशिश मीडिया। सबके बगल करो हमारे बीच में दूसरी नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन एडवोकेट अनाम लखन आगे दिया है। हम उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सर सामने, सर यहाँ पे सर स्वागत करें से और आज जब बहुत जरूरत है पढ़े लिखे लोगों की, इसलिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी शिमला प्रांत यहाँ बैठे वकील हैं सारे यहाँ इस देश में खंडन की राजनीति की जा रही है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज किया जा रहा है। तरह तरह के लोगों ने जो मुखालिफ लोग थे उन्होंने बातें करने की कोशिश की, काम करते रहिए। जब सब ठीक हो गया दो मगर मंच पे हमारे आज जो देश में नफरत फैलाई जा रही है, मैंने तो एक जगह अपनी मीटिंग में कहा कि कुरान और गीता को कभी लड़ते हुए नहीं देखा, और जो इनके नाम पे लड़ते हैं उन्हें इन्हें कभी पढ़ते हुए नहीं देखा। अरे वाह क्या बात, ये सच्चाई है। कोई मजहब आपको एक दूसरे की नफरत, एक दूसरे से लड़ाई, मैं आपको एक अपनी तारीफ में नहीं मगर आपको एक सच्चा वाकया बनाना चाहता हूं। पूरी कोशिश करेंगे कि जो अखिलेश यादव जी का सपना है, जो आप लोगों का सपना है, हम कंधे से कंधा लगा के उसको पूरा करने की कोशिश करें। मुझे याद है जब मेरे पिताजी ने मुझको ये बताया, जब वो राजनीति में आना चाहते थे तो वो महात्मा गांधी जी से मिलने गए। एक नौजवान थे, गांधी जी से मिलने गए और बोले मैं भी देश की सेवा करना चाहता हूं, मैं राजनीति में आना चाहता हूं। तो गांधी जी ने बहुत प्यार से उनके सर पे हाथ रखा और कहा कि पहले 1 लाख रुपए साल की अपनी आमदनी कर लो। उस जमाने में 1 लाख रुपए बहुत होते थे। और मेरे वाले साहब ने पूछा क्यों? तो बोले ना देश के साथ बेईमानी करोगे ना लोगों के साथ बेईमानी करोगे, ईमानदारी से सेवा करोगे। उस सोच के साथ लोग राजनीति में आए। मेरे दादा पंडित जी के साथियों में से थे, कई दफा उनके साथ जेल गए, हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई लड़े। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो पहला मंत्रिमंडल जो बना उसमें वो मंत्री थे। मेरे वालिद मरहूम 3 दफा सांसद रहे, मैं 5 दफा रहा, विदेश मंत्री बना, स्वास्थ्य मंत्री बना, कई दफा देश से बाहर जाके यूनाइटेड नेशंस में अपने देश की नुमाइंदगी करने का मौका मिला। मगर मैं ये समझता हूं कि आज मैं महासचिव बन गया, मंत्री बन गया, सांसद बन गया, कोई विधायक बन जाता है, ये चीजें बहुत वक्ती होती हैं। जो असली चीज है वो ये है कि जब तक मेरी जिंदगी और आपकी जिंदगी है, हमारे और आप में प्यार भरोसे का रिश्ता बना रहे, वो सबसे बड़ी चीज होती है। आज जो देश में नफरत फैलाई जा रही है, मैंने तो एक जगह अपनी मीटिंग में कहा कि कुरान और गीता को कभी लड़ते हुए नहीं देखा, और जो इनके नाम पे लड़ते हैं उन्हें इन्हें कभी पढ़ते हुए नहीं देखा। अरे वाह क्या बात, ये सच्चाई है। कोई मजहब आपको एक दूसरे की नफरत, एक दूसरे से लड़ाई, मैं आपको एक अपनी तारीफ में नहीं मगर आपको एक सच्चा वाकया बनाना चाहता हूं। सीना चौड़ा करके कहो कि हम मुसलमान हैं। हिंदुओं के बीच में जाता हूं, मैं कहता हूं बहुत गर्व के साथ हम हिंदू हैं, मगर एक लफ्ज हमेशा याद रखो,
हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, हम हिंदुस्तानी हिंदू हैं। जब तक देश से मोहब्बत नहीं होगी, देश कमजोर हो जाएगा, और देश से मोहब्बत होगी तो देश तरक्की करेगा। जो सबसे बड़ी शिकायत है मुझे आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, वो ये है कि उसने भाई और भाई को लड़ाने की कोशिश की है, नफरत की राजनीति। अगर आप देखिए, जैसे हमारे अभी इफ्तिखार साहब कह रहे थे कि नौकरियां नहीं है, मेडिकल कॉलेजेस नहीं है, उद्योग नहीं है। एक उद्योगपति तो आपके सामने है जो जिसको कोई जानता भी नहीं था, और 5 साल में वो दुनिया के दूसरे अमीर आदमी बन गए, और जब उन पे इंक्वायरी बैठी तो आज गिर के उनका पता ही नहीं है कि कहाँ है। एक गरीब आदमी बैंक जाता है और 100 रुपए लेना चाहता है तो उसको कम से कम 150 रुपए की कोई ना कोई चीज वहां रखवानी पड़ती है, और यहाँ करोड़ों अरब करोड़ रुपए दे दिए गए और कोई भी ऐसी सिक्योरिटी नहीं ली गई। तो कानून एक होना चाहिए सबके लिए। तो आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम लोग के ऊपर है। ये 2023 आ गया है, 2024 में फिर से चुनाव होगा। हमको हर चीज भूल के ये कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग, और एक बात तो मैं कहूंगा कि मैं तो चाहता हूं कि पूरा ऑपोजिशन मिलके चुनाव लड़े, पूरा ऑपोजिशन मिलके चुनाव लड़े, क्योंकि बड़ी लड़ाई में छोटे लोगों को, छोटे पार्टियों को, सबको साथ आना पड़ेगा, और तभी हमें कामयाबी मिलेगी। अब आज मुझको ये ओहदा मिला है, मैं अपनी बात पूरे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रखूंगा, जो मेरी सोच है उसको रखूंगा। मैंने अपनी बात रखी है और मैंने ये कहा है कि मैं इस बात को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी कहूंगा, और मैं ये समझता हूं कि ये जरूरी है कि वोट बटे नहीं, वोट इकट्ठा रहे, और उसमें हमारी कामयाबी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो रामचंद्र महाराज पर टिप्पणी की है, उसको लेकर और विवाद बढ़ गए हैं, तो आप अपनी पार्टी कई नेता समर्थन में भी आ गए हैं। मैं इन चीजों में, देखिए, हर मजहब अच्छा होता है, हर मजहब की इज्जत करनी चाहिए, हर मजहब का आपको सम्मान करना चाहिए। आपका अपना अपना तरीका होता है कि आप किस तरह ऊपर वाले तक पहुंचना चाहते हैं। मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं कहूँ आपका तरीका गलत है और मेरा तरीका सही है, या मेरा तरीका गलत है आपका तरीका सही है। हमें जब उसके बाद पहुंचना है, मैंने तो एक दफा, मैं आपको बताऊं, मैं एक मुसलमानों की मीटिंग में गया, मैंने उनसे कहा कि हमारा यकीन है कि क़यामत के रोज हम सब का फैसला होगा। तो मैंने ये कहा कि भाई, अगर क़यामत के रोज ऊपर वाला ये कहेगा कि शिया इधर बैठ जाओ, सुन्नी इस कोने में बैठ जाओ, अंसारी इस कोने में बैठ जाओ, और पठान इस कोने में बैठ जाओ, और सैयद इस कोने में बैठ जाओ, तो हम दुनिया में फर्क करें। जब हमको हमारा तरीका, हम किस तरह तक पूछना चाहते हैं, उसमें देखा जाएगा, तो दुनिया में क्यों फर्क कर रहे हो? ये चीजें खत्म करनी पड़ेंगी। नमाज भी एक साथ कैसे खत्म होगी सर? इसी तरह होगी जब मुझ जैसे लोग जाके बोलेंगे। लोग देखिए, जब मैं बोला तो सबने सर हिलाया, सबने कहा कि साहब अब हम इस बात को नहीं उठाएंगे, और मुझे इसलिए यकीन है कि ये खत्म होगा क्योंकि मेरा जब भी चुनाव हुआ बदायूं में, हर दफा कुछ लोगों ने ये कोशिश की, ये तो पठान है, अंसारियों से नफरत करते हैं, ये तो पठान है, फलां से करते हैं, मगर कभी मेरे इलेक्शन में फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि लोग समझ गए थे मुझे कि मैं फर्क नहीं करूंगा। तो उसी से ये माहौल बदलेगा। लेकिन कुछ लोग कैसे लड़ेंगे इस चीज में? देखिए, मैंने एक टेलीविजन इंटरव्यू में कहा था कि अगर मैं मुसलमान हूं और मैं अपने देश में अपने को महफूज समझता हूं, अपने देश को सुरक्षित समझता हूं, एक सेकुलर मुल्क में रहता हूं, तो इसका पूरा क्रेडिट हिंदुओं को जाता है जो 80% है मेरे मुल्क में। वो मुझे महसूस कराते हैं कि मैं सेकुलर मुल्क में रहता हूं, वो मुझे सुरक्षित महसूस कराते हैं। उस माहौल को खराब करने की कोशिश की गई है पिछले 5-6-7 साल में। और मैं ये नहीं, हमने अपनी पहली सांस भारतीय ली है, हम अपनी आखिरी सांस भी इसी देश में लेंगे। तो इस देश में जब तक हम कंधे से कंधा लगा के देश के लिए नहीं सोचेंगे, इलेक्शन तो एक भावना है, आपने वो भावना उठा दी और आपने इलेक्शन जीत लिया, उसके बाद 5 साल क्या होता है? लोगों को जो वोट भी डालते हैं, मैं आपको ईमानदारी से एक बात कह रहा हूं, अगर लोग विकास के नाम पे वोट डालने लगे तो कोई भी एमएलए या एमपी नहीं जीतेगा जब तक वो काम नहीं करेगा।
ये बदलाव मैं चाहता हूँ। 2024 के चुनाव जा सकते हैं, आपने कहा है। आज सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय महासचिव बनने के प्रथम आगमन पर माननीय सलीम इकबाल सेवानी, जो पूर्व भारत सरकार के मंत्री 2 बार रह चुके हैं, विदेश मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, उनके स्वागत समारोह में समाजवादी पार्टी की तरफ से हम लोग महानगर इकाई की तरफ से यहाँ पर उनका स्वागत समारोह रखे थे। आज उनका स्वागत हुआ और स्वागत समारोह के जरिए हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं पूरे देश और विदेश में, भारत प्रदेश और विदेश में जो है कि समाजवादी पार्टी हमेशा जो है निकता में एकता की पार्टी है, धर्मनिरपेक्षता की पार्टी है, भारत जोड़ने वाली पार्टी है, ना कि तोड़ने वाली पार्टी है। जैसे कि हम लोग के सामने बीजेपी वाले जो है भाई भाई को लड़ाते हैं, आपस में लड़ाते हैं, धर्म का नाम लेके राजनीति करते हैं।